सतीश के सिंह जी सबको सुना आपने, कुलदीप कुमार जी का भी मैंने एंगल समझा, वो भी डिफेंड कर रहे हैं, सारे राजनीतिक दल। सुधांशु जी बोल रहे भाई महाराष्ट्र में हम दे रहे हैं, हमारे पास इकोनॉमी है, यूपी में हम दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास इकोनॉमी है। समाजवादी पार्टी बोलेगी भाई हम भी दे सकते हैं, केजरीवाल बोलेंगे हम दे सकते हैं, हम पंजाब में, हमें मत बताओ। जनता को आदत डाली जा रही है। प्रधानमंत्री ने एक लंबी लाइन खींची थी, प्रधानमंत्री ने एक हाई मॉरल ग्राउंड लिया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे महाराष्ट्र में जैसे थोड़ा बहुत डगमगाया, सब वहीं पे आ गए, ये भी फ्री, वो भी फ्री, और ये भी फ्री और वो भी फ्री। सतीश जी, हम लोग आजकल लेन देन के जमाने में हैं ऐश्वर्या जी, और ये लेन देन करने में ये जो तमाम दल आपके साथ बैठे हुए हैं, ये तो दल का भी लेन देन कर लेते हैं। तो ये लोग का बस चलेगा तो आपका वोट लेने के लिए हो सकता है कभी ये भी कह दे कि आपका कुछ टैक्स भी ये लोग दे देंगे, ये हो सकता है, ये संभव है। बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है या रणनीति है उनकी कि ये जो कहे वही सही, जो ना कहे वही सही, जब जो कर दे वही सही। जो अच्छा कहा ये भाटी जी ने कि आर्थिक नीतियों में बदलाव अभी की आवश्यकता है, नहीं तो संघ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दबाव नहीं डालते कि जाति की गणना होनी चाहिए। जाति की गणना किस लिए, क्यों जाति की गणना? उसका नितांत अर्थ आर्थिक है, असमानता है, गैर बराबरी है, हक और हुकूक है। कहां से कहां थे कास्ट में? तो ये 4 ही कास्ट अभी तक भाजपा बता रही है, अभी तक तो बताई नहीं है कास्ट सेंसस की बात। बट उसका कास्ट सेंसस का वही है कि भाई इस तरह के हालत है कि 10% जिसको रिजर्वेशन भी मिलता है नीचे वाले, वैसे कास्ट 2000 है जिसको एक ही नौकरी नहीं मिली है। ये संघ से जुड़े हुए एक व्यक्ति रोहिणी कमीशन के बता रहे। तो भाई अगर जो मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें सब वही है, हमाम वाली थ्योरी में वही है कि नहीं? ये कब शुरू हुआ? जब 72,000 कहा गया तो फटाफट 6,000 रुपया किसानों के खाते में आ गए 19 में। तो ये जब जैसा तब तैसा, सब लेने के चक्कर में वोट लेने के लिए। और हालात कैसे हैं? हालात गड़बड़ हैं। पहली बार मैंने ये देखा इस बार के बजट में कि एम्प्लॉयमेंट, नौकरी और रोजगार को लेकर वो पूरा चीज डाल दिया गया कॉर्पोरेट पर, कम से कम डाला तो गया, अच्छी बात है। तो अभी हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि वो सत्ता में है, तो अभी वो रियलिटी चेक, एक्सरे और गामा रे से गुजर रही है। बहुत चीज ये बदल रहे हैं क्योंकि हालात जो है वही 85 को क्या कहते हैं राशन देना पड़ रहा है। पॉइंट टेकन सतीश जी, 2047 पॉइंट टेकन सर। कुलदीप कुमार जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। कुलदीप जी जो आप बात कर रहे थे वो जरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं सुधांशु जी के पास आ रहा हूं। आचार्य जी आ रहा हूं वापस। हाँ देखिए ऐश्वर्या भाई, आपने पूछा कि जो सरकार ने वादे किए थे वो जनता को मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। मैं आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूं कि आज दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, 24 घंटे बिजली दे रही है, और उसके साथ साथ दिल्ली की आधी आबादी महिलाओं को बस में फ्री यात्रा दे रही है। गरीबों के बच्चों के सरकारी स्कूलों को शानदार करके, वर्ल्ड क्लास करके, आज न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार के फ्रंट पेज पे दिल्ली सरकार के बच्चों की तस्वीर छपती है। आज उनके बच्चे नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, जेईई का मेन एग्जाम क्वालिफाई करने का काम कर रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री देने का काम करते हैं, 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने का काम करते हैं। उसके बाद भी ये सब कुछ, ऐसी बहुत सारी और योजनाएं, लेकिन इन सबके बाद भी ऐश्वर्या भाई दिल्ली की सरकार मुनाफे वाली सरकार है, क्योंकि यहां के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्हें सरकार को चलाना आता है, उन्हें भ्रष्टाचार पर रोक लगाना आता है, उन्हें यह आता है अच्छी तरह। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि जो सरकार फ्री में देगी, जो सरकार लोगों को सुविधाएं देगी, मैं तो आपके चैनल पर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी जनता से जो टैक्स का पैसा लेती है, उस टैक्स के पैसे को जनता को वापस करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग वो अपने मित्रों कर्जा माफ करने के लिए काम करते हैं, आम आदमी की सरकार मजदूरों के लिए काम करती है, बीजेपी की सरकार उद्योगपति धन्ना सेठों के लिए काम करती है। 20-20 लाख के करोड़ के कर्जे माफ करना, उद्योगपतियों के बैंक के लोन माफ कर देना, बड़े बड़े उद्योगपतियों के, ये भाजपा की सरकार ने करने का काम। कुलदीप जी पंजाब में आपकी सरकार है कि बीजेपी की सरकार है?
नहीं कुलदीप जी, पहले एक सेकंड आप मेरे से, फिर आप, पंजाब में आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। अडानी जी मजदूर कब बन गए? अडानी जी मजदूर कब बन गए कहते हुए बड़े? नहीं, मैं आपसे सुन रहा हूं, अडानी जी मजदूर कब बन गए? मुझे नहीं, अडानी जी मजदूर कब बन गए? लास्ट टाइम मैं चेक, पंजाब सरकार ने अडानी को कौन सा प्रोजेक्ट दिया पंजाब में, एक बार चेक कर लीजिए विधायक महोदय। ये आप अंबानी अडानी की फाइट कब तक करेंगे? उन दोनों की लड़ाई आपस में नंबर 1 नंबर 2 के लिए चल रही है, उनको करने दीजिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी राजनीतिक दल, बताइए, कोई भी राजनीतिक दल बिना कॉर्पोरेट्स के नहीं चल सकता। आप हो, कांग्रेस हो, सब तो उनको बुलाते हैं हाथ जोड़ के कि आ जाओ और जरा इन्वेस्ट कर दो हमारे स्टेट में। आपके मुख्यमंत्री बुलाते हैं? नहीं बुलाते। अरे हम नहीं बुलाते। क्या बात कर रही हो? मैं कह रहा हूं, नहीं आप बताइए ना। नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं। हाँ। देखिए ऐश्वर्य भाई, मैं आपके चैनल पे बहुत क्लियर कट एक बात कह रहा हूं। जिनके कर्जे माफ किए, क्या वो पंजाब सरकार ने माफ किए? क्या किसी और सरकार ने माफ करे? देश की केंद्र सरकार जी ने, मोदी जी ने उनको प्रोजेक्ट दिलाने का काम किया, उनके कर्जे माफ करने का काम किया। इस देश के अंदर नीरव मोदी जैसे लोग देश का लाखों करोड़ रुपए लेके देश से फरार हो गए। विजय माल्या जैसे लोग देश का लाखों करोड़ रुपए लेके फरार हो गए और भाजपा के लोग उनको ढूंढ नहीं पाए। लेकिन एक गरीब आदमी, एक गरीब किसान अगर बैंक से 100 रुपए कर्जा ले लेना तो उसके यहाँ गुंडे पहुंच जाते हैं उसकी रिकवरी करने के लिए। लेकिन इनके यहाँ कोई रिकवरी करने के लिए नहीं पहुंचा, क्योंकि उनको इस देश की सरकार का, केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त है। पहली बात ये। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से। सुधांशु जी ये बताएं कि गुजरात की सरकार घाटे में क्यों है? गुजरात की सरकार तो कोई रेवड़ी नहीं बांटती है, आखिर वो घाटे में क्यों है? हरियाणा की सरकार तो कोई रेवड़ी नहीं बांटती है, आखिर वो घाटे में क्यों है? उत्तर प्रदेश की सरकार तो कोई रेवड़ी नहीं बांटती है, आखिर वो घाटे में क्यों है? ये बताएं ना, क्योंकि इनको सरकार चलाना नहीं आता है, इनको सरकार का समन्वय बनाना नहीं आता है। ये लोग अगर इनको जानकारी चाहिए कि सरकार फ्री देने के बाद भी, जनता को उसका अधिकार देने के बाद भी फायदे में कैसी चलती है, तो अरविंद केजरीवाल जी से पूछ लीजिए। हमने कब मना किया? सर, उसके लिए तिहाड़ जाना पड़ेगा। आप पूछ लीजिए अगर सुधांशु जी तैयार है तो। आगे बढ़ाने के फ्री में सर, केजरीवाल जी से पूछने के लिए तिहाड़ जाना पड़ेगा। कौन से पार्टी का नेता जाना चाहेगा पूछ लीजिए, आप ही पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई जाना चाहेगा। लेकिन सुधांशु जी काउंटर कर रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं। आचार्य प्रणाम, आ रहा हूं। देखिए, जिस प्रकार की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलदीप जी कर रहे थे, विचित्र विडंबनापूर्ण लग रही थी। ये बताइए, क्या केजरीवाल के आने से पहले क्या दिल्ली घाटे में था? क्या दिल्ली उत्तर भारत का सबसे समृद्ध राज्य है, आधे से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल गवर्नमेंट का, कुलदीप जी का ऑडियो, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे इंप्लॉइज यहां पे हैं। नॉर्दर्न इंडिया में सारी इंडस्ट्रीज जो है वो एनसीआर के इलाके में सबसे ज्यादा है। और जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल जो बड़े हैं, वो सब यहां पर हैं। और आपने कहा मुफ्त में आपने दिया, तो कृपया बताएंगे जल बोर्ड की क्या स्थिति है आपके आने के बाद? जहां तक मेरी जानकारी है 70,000 करोड़ रुपए के घाटे में, 70,000 करोड़ के घाटे में जल बोर्ड आ गया है। आपने कहा कि हमने ये फ्री दिया और वो फ्री दिया, उसके बाद बताइए कौन सी इंडस्ट्री लगाई? और इन्होंने कहा कि लोगों को मोहल्ला क्लिनिक दी। तो मैं एक फैक्ट बता देना चाहता हूं, फिर मैं कह रहा हूं, जो लोग फ्री की बात करते हो, कितनी हास्यास्पद बात थी। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का आता है, पहले भारत के इतिहास के 77 साल में मुख्यमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रहकर वो छोड़ नहीं रहे। और उदाहरण बताता हूं, इनके केस में भ्रष्टाचार का खुलासा कैसे हुआ। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर के बैठने का समय है 9 से 1। एक मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में कितने 539 लोगों को देखकर इन्होंने निस्तारण कर दिया और पैथोलॉजी में रिकमेंड कर दिया। मैं दर्शकों से कहता हूं, 4 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 240। 539 लोगों को डॉक्टर ने देख लिया। इसका मतलब 20 सेकंड के अंदर डॉक्टर ने देख भी लिया, उसका परीक्षण भी कर लिया, पर्चा भी लिख दिया और दवा भी दे दी। और ये सीसीटीवी भी नहीं दिखा पाए कौन सी मोहल्ला क्लिनिक ऐसी जहां 539 लोग खड़े हो सकें। ये हर चीज में भ्रष्टाचार करने वाले लोग थे। इसीलिए मैंने कहा कि इन लोगों का मॉडल ये है कि जनता को कुछ हजार रुपए देकर भरमाओ और फिर अपने अंदर सैकड़ों हजारों करोड़ अंदर कर दो।